आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। अगर आपने बार कोसियस का फॉर्म फिल किया हुआ था, तो फिर एक बेहद ही इम्पोर्टेंट अपडेट है आपके लिए। आपको इस अपडेट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है, क्योंकि हम बेहद ही जरूरी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि बार कोसियस में सिलेक्शन का दो तरीका है, दो क्राइटेरिया है। पहला है कि आप बार कोसियस जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, आप वो एग्जाम क्वालिफाई करें और सिलेक्टेड हो जाएं। और दूसरा है कि गेट के स्कोर के बेसिस पे सिलेक्शन हो। तो अगर आपने गेट के स्कोर के बेसिस पे सिलेक्शन चुना हुआ था, यानी कि गेट वाला ऑप्शन चुना हुआ था, तो फिर ये बेहद ही इम्पोर्टेंट अपडेट आपके लिए है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 19 मार्च को गेट का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो गेट के स्कोर के आने के बाद अब बारी आती है कि आपका जो गेट का स्कोर है, उसे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, बारकोसिस की जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें आप अपने स्कोर को अपडेट कर दें। और ये पोर्टल जो है, यानी कि अपडेट करने का जो पोर्टल है गेट स्कोर का, वो ओपन हो चुका है। और इसका डेट 19 मार्च से लेकर 24 मार्च तक है। अगर आप 24 मार्च के बाद अपने गेट स्कोर को अपडेट करना चाहते हैं, तो फिर बिल्कुल भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। इसलिए आपको 24 मार्च के पहले ही आपको, या फिर 24 मार्च को आपको अपलोड कर देना है, यानी कि 24 मार्च तक आपको अपलोड कर देना है। और बार कोशिश में आप जब अपडेट करने जाओगे अपना गेट स्कोर, तो फिर वहां पे सिर्फ आपको गेट स्कोर ही अपडेट नहीं करना होता है, बल्कि वहां पर आपको आपका जो गेट का स्कोर कार्ड है, वो भी आपको वहां पर अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि गेट ने 19 मार्च को अपना रिजल्ट जो है वो जारी किया है, और 28 मार्च के पहले बिल्कुल भी किसी भी हाल में वो स्कोर कार्ड जारी नहीं करेगा। तो फिर ऐसे में हमारे सामने ये दिक्कत आती है कि अगर अपना स्कोर कार्ड जारी नहीं करेगा, तो फिर हम बार्क ओसीएस के एप्लीकेशन पोर्टल पे आखिर बार्क का स्कोर अपडेट कैसे करेंगे? स्कोर डाल देंगे, लेकिन हम अपलोड क्या करेंगे? तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। हम आपको बताएंगे कि आपको आखिर करना क्या है। तो अगर आपने बार्क ओसीएस का एग्जाम दिया हुआ है या फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो फिर आपको भी आपका जो ईमेल एड्रेस है, जो कि आपने बार्क ओसीएस के फॉर्म में दिया हुआ है, उस पे आपको भी एक ईमेल आया होगा, जहाँ पर बार्क ने आपको ईमेल भेजा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके पास गेट स्कोर है 2025 का और उसे आप अपडेट करना चाहते हैं, बट जैसा कि गेट ने कहा है कि 28 मार्च के पहले जो स्कोर कार्ड है वो नहीं आने वाला है, तो फिर ऐसे में आपको पार्क ओसीएस के एप्लीकेशन पोर्टल पे आपको आपका जो रिजल्ट है उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको वहां पर अपलोड करना होगा। बट यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप अपने गेट का स्कोर जो है उसका जब आप स्क्रीनशॉट लोगे, तो फिर आपका उसमें पूरा का पूरा सारा डिटेल्स होना चाहिए, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि गेट का स्कोर कार्ड नहीं है, जो कि बारकोसिस के एप्लीकेशन पोर्टल पे हमें अपलोड करनी है। तो फिर ऐसे में आपको अपने सारे डिटेल्स के साथ में आपको स्क्रीनशॉट लेना है। और अगर आपकी स्क्रीन पे पूरा का पूरा आपका जो रिजल्ट है वो नहीं शो हो रहा है, तो फिर आपको दो स्क्रीनशॉट ले लेना है और उनको एक पीडीएफ में बना लेना है और उसे अपलोड कर देना है। तो चलिए अब हम बारकोसियस के एप्लीकेशन पोर्टल पर किस प्रकार से आप अपलोड कर सकते हैं, या किस प्रकार से आप अपलोड करेंगे अपने गेट के स्कोर को, तो वो हम देख लेते हैं और वो जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको बारकोसियस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, OCS/DGFS और DGFS। तो आपको पहला वाला ऑप्शन चूज करना है, OCS वाला। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। आपके सामने एक नया विंडो खुलेगा, जहां पर आपको अपने जो डिटेल्स हैं, यानी कि ईमेल है, उसे आपको एंटर करके और अपना पासवर्ड एंटर करके यहाँ पर लॉग इन कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर लॉग इन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगेन आपको एक दिक्कत आएगी, वो है पासवर्ड की। तो अगर आपको आपका पासवर्ड नहीं मिल रहा है, तो फिर आप अपने ईमेल पे चेक करें, जो कि आपने बार्क के फॉर्म में डाला हुआ था। उस ईमेल पे आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लॉग इन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लॉग इन कर लिया है। लॉग इन करने के बाद आपको सबसे पहले आपका जो गेट का जो डिटेल आपको अपलोड करना है, यहाँ पर अपडेट करना है, तो उसमें आपको सबसे पहले अपने रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर कर देना है, यानी कि गेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। अपने गेट के रजिस्ट्रेशन नंबर को अपडेट करने के बाद अब बारी आती है कि आपका जो गेट में स्कोर आया है, जो कि टोटल 1000 में से होगा, यानी कि आपको गेट का मार्क्स नहीं यहाँ पे एंटर करना है, जो कि आपका 27 या 35 या 40 इस तरह से होगा, वो एंटर नहीं करना है। यहाँ पर स्कोर आपको एंटर करना है,
जो कि 3 डिजिट्स में होता है, जो कि आउट ऑफ 1000 है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना जो स्कोर है वो यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। तो अपने स्कोर को यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली जो कैप्चा है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। तो कैप्चा एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट का बटन दिखेगा, आपको सिंपली उस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक नया विंडो खुलता है, जहां पर आपको आपका जो सर्टिफिकेट है गेट का वो अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो फिर इसके लिए आपको यहाँ पर आपने जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ था अपने गेट के रिजल्ट का, वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो स्क्रीनशॉट एंटर करने के यहाँ पर 3 तरीके हैं। पहला है जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना, दूसरा है जेपीईजी और तीसरा है पीडीएफ में। तो हम प्रेफर करेंगे पीडीएफ को अपलोड करने का, क्योंकि हमारा जो गेट का स्कोर है उसे हम सही तरीके से स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं। उसके लिए हमें 2 स्क्रीनशॉट लेना पड़ रहा है। अगर आपके केस में भी ऐसा है तो फिर आप अपने स्क्रीनशॉट को लेने के बाद उसे एक पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें। तो चलिए हम पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारे आपको पोर्टल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन भी, और आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे भी आप अपने इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम एक नया टैब खोलेंगे, और एक नया टैब खोलने के बाद हम यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर। इसके बाद हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद हमारे सामने ilovepdf.com आ जाएगा, या आपको जो भी आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा पोर्टल, उसके ऊपर आपको चले जाना है। तो इस पोर्टल पे आने के बाद अब बारी आती है कि आपका जो जेपीजी है, यानी कि आपका जो इमेज है, इसे यहाँ पर कन्वर्ट कर लेना। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने एक ऑप्शन है सिलेक्ट जेपीजी इमेजेस। तो चूंकि हमारे पास 2 स्क्रीनशॉट है, इसलिए हम यहाँ पर 2 इमेजेस को जो है वो यहाँ पर अपलोड कर देते हैं और उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम इमेजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए इस सिलेक्ट जेपीजी इमेज वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो इमेज है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। वो जिस भी फोल्डर में है उस फोल्डर में जाके आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने अपना जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया है, और इसे हम अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपना स्क्रीनशॉट जो है उसे यहाँ पर अपलोड कर लिया है। अब इसे हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए कन्वर्ट टू पीडीएफ वाले इस बटन के ऊपर हमें क्लिक करना है, और हमें इसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। और इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर आपको इस डाउनलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। तो चूंकि हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है, हम इसे देख लेते हैं कि हमारा सही डिटेल्स है या नहीं है। तो आप भी एक बार चेक जरूर कर लें। तो इसे अपलोड करने के लिए आप वापस से जो बार्क का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आ जाएं। उसके बाद आपको यहाँ पर चूज फाइल का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो अभी फाइल डाउनलोड किया है या जो बनाया है जो स्क्रीनशॉट का, उससे आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो चलिए हमने यहाँ पर इसे अपलोड कर दिया। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो जो भी यहाँ पे सिलेक्ट किया था वो अपलोड नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पर 100 से 200 केबी के बीच में जो साइज है वो आपका पीडीएफ का होना चाहिए, तभी यहाँ पर अपलोड हो पाएगा। अगर 100 केबी से कम का आपका अगर पीडीएफ का साइज है तो फिर यहाँ पर अपलोड नहीं होगा, और अगर 200 केबी से ज्यादा अगर साइज है तो भी यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। तो फिर आपको इस बात का ध्यान रख लेना है। तो चलिए हम ये जो एरर है इसे फिक्स कर लेते हैं। तो इस चीज को सही करने के लिए चलिए हम अपने पीडीएफ को जो है वापस से बना लेते हैं, वो भी एमएस वर्ड के जरिए। उससे जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो भी इमेज है आपको उस इमेज को यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर इंसर्ट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पिक्चर का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो हमने अपना इमेजेस जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, उसे यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो इमेजेस है वो अपलोड हो चुका है। इसके बाद अब बारी आती है इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करने की। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक फाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। फाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रिंटर में माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ प्रिंट का ऑप्शन जो है
उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और अपने पीडीएफ को सेव कर लेना है। आप अपने पीडीएफ को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपने पीडीएफ को सेव कर लेते हैं। पीडीएफ को सेव करने के बाद अब बारी आती है कि आप उसका साइज देख लें कि वो 100 से 200 केबी के बीच में है या नहीं है। आपको वापस अपने ब्राउजर पे आ जाना है। ब्राउजर पे आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है पीडीएफ कंप्रेसर। पीडीएफ कंप्रेसर सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर वापस से आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे, किसी एक पे आपको क्लिक करना है और अपने पीडीएफ साइज को सप्रेस कर लेना है, यानी कि कंप्रेस कर लेना है। तो चलिए हम अपने पीडीएफ का जो साइज है उसे हम यहाँ पर कम कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर लेस कंप्रेशन वाला ऑप्शन आपको चूज कर लेना है ताकि हमारा पीडीएफ का जो साइज है वो एकदम से कम ना हो जाए। उसके बाद आपको कंप्रेस इसे कर लेना है। कंप्रेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका ये जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पीडीएफ का साइज जो है वो 158 केबी का बन चुका है। ऐसा होने के बाद आपको सिंपली अपलोड कर देना है बारकोसियस के वेबसाइट पे जाके। तो अपने पीडीएफ को कंप्रेस करने के बाद अब बारी आती है उसे अपलोड करने की, लेकिन उससे पहले आपने पीडीएफ को जो है ना वो सिंपल नाम से लिख दें, क्योंकि यहाँ पर आप स्पेस वगैरह एंटर करेंगे तो फिर ये बिल्कुल भी आपका वहाँ पर अपलोड नहीं होगा। इसलिए आपको इसको रीनेम कर लेना है अपने पीडीएफ को। तो चलिए हम इसे रीनेम कर लेते हैं और यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको स्पेस वगैरह कुछ भी यहाँ पर एंटर नहीं करना है, बस केवल वर्ड्स होना चाहिए। उसके बाद आपको इसे अपलोड कर देना है। तो चलिए अब हम इसे अपलोड यहाँ पर कर देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो डिटेल्स है वो यहाँ पर हमें शो हो रहा है। तो आपको भी यहाँ पर अपने डिटेल्स को मैच कर लेना है एक बार। तो अपने डिटेल्स को मैच करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ओके वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो पीडीएफ है वो अपलोड हो चुका है। अगर आप इसे वापस से देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू वाले इस ऑप्शन पे आप क्लिक करें और अपने पीडीएफ को वापस से देख लें कि आपने जो भी अपलोड किया है डॉक्यूमेंट वो सही है या नहीं है। अपने रिजल्ट को देखने के बाद आपको वापस से ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करके इसे हटा देना है अपने स्क्रीन से। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड सिंपली एंटर कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर कैप्चा कोड जो है वो एंटर कर देते हैं। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट का एक बटन दिखेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और आपका जो डिटेल है, आपका जो गेट का स्कोर है वो अपलोड हो जाएगा। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा जहां पर आपको सिंपली ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इस ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो डिटेल्स है वो आपके सामने नजर आएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आप अपने डिटेल्स को देख सकते हैं। तो अपने डिटेल्स को मैच करने के बाद आप यहाँ पर चाहें तो अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले सकते हैं और उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बार्क ओसीएस में आप किस प्रकार से अपने गेट के स्कोर को यहाँ पर अपलोड करना है उसके बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दिया है। अगर इसके बावजूद भी आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम रखते हैं बस यहीं तक।